नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है बदलता रूप और मौन की महत्ता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय बदलता रूप। कभी आपने आंख बंद करके यह ख्याल किया है कि मेरे शरीर की आकृति को छोड़ दूं तो मेरी आकृति क्या है? कभी आपने ख्याल किया है कि आंख बंद करके बैठ गए हों और सोचा हो कि शरीर का ख्याल ही छोड़ दूं कि शरीर की आकृति क्या है, मेरी अपनी स्वयं की आकृति क्या है? इस शरीर के भीतर जो मेरा होना है उसकी आकृति क्या है, उसका आकार, उसका रूप क्या है? नहीं, हम शरीर के ही रूप को अपना रूप समझते हैं। हालांकि शरीर रोज अपना रूप बदलता है, फिर भी हमें ख्याल नहीं आता। अगर आपके सामने तस्वीर रख दी जाए आपकी ही, यदि आपके सामने आपकी अपनी ही तस्वीर रख दी जाए एक दिन के जीवन की, जब आप एक दिन के हुए थे, उस दिन की आप पहचान नहीं सकेंगे कि आपकी ही तस्वीर है। हालांकि उस दिन आपने माना होगा कि यह मेरा रूप है। आज जो आपकी तस्वीर है, आप 20 साल बाद नहीं पहचान पाएंगे कि यह मेरी ही अपनी स्वयं की तस्वीर है और यह मैं ही हूं। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि मैं हूं। 20 साल बाद दूसरी तस्वीर को कहेंगे कि मैं हूं। यह तस्वीरों की श्रृंखला, इसे आप कहते हैं कि मैं हूं। जैन फकीर कहते हैं कि फाइंड आउट योर ओरिजिनल फेस। बहुत बड़े जैन फकीर हुए हैं, उनका कहना है कि फाइंड आउट योर ओरिजिनल फेस, अपना असली चेहरा खोजो। वे कहते हैं इस चेहरे को भूलो जो तुमने आईने में अपना अक्स देखा है। जिस चेहरे को देखने के लिए भी आईने की जरूरत पड़ती है, वह चेहरा अपना नहीं हो सकता। कम से कम अपना चेहरा तो बिना आईने के दिखाई पड़ जाना चाहिए। जीवन के इस बदलते रूप को, इस बदलते स्वरूप में अपने आप के भीतर के चेहरे को एक बार अवश्य देखें। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय मौन की महत्ता। अगर हम शब्दों में जिए तो हम सब अलग अलग हैं, और अगर हम मौन में जिए तो हम सब एक हैं। अगर इतने बैठे हुए लोग यहां मौन हो जाएं, क्षण भर को तो यहां इतने लोग नहीं, एक ही व्यक्ति रह जाएगा, एक ही व्यक्ति का आभास होगा। बिकॉज लैंग्वेज इज द डिवीजन, बिकॉज लैंग्वेज इज द डिवीजन। भाषा तोड़ती है, मौन तो जोड़ देगा। हम एक ही हो जाएंगे, और ऐसा ही नहीं कि हम व्यक्तियों से एक हो जाएंगे। भाषा के कारण हम मकान से एक नहीं हो सकते, भाषा के कारण हम वृक्ष से एक नहीं हो सकते, भाषा के कारण हम चांद तारों से एक नहीं हो सकते।
लेकिन मौन में तो हम उनसे भी एक ही हो जाएंगे। आखिर मौन में क्या बाधा है? आखिर मौन में क्या बाधा है कि मैं चांद से बोल लूंगा? मौन में क्या बाधा है कि चांद से हो जाए बातचीत? बातचीत मुझे कहनी पड़ रही है कि चांद से हो जाए संवाद। मौन में, भाषा में तो नहीं हो सकता, मौन में हो सकता है। इसलिए जो लोग गहरे मौन में गए, जैसे कि भगवान महावीर, इसलिए महावीर का जो सर्वाधिक प्रख्यात नाम बन गया, वह बन गया मुनि, महामुनि। मौन में गए, इसलिए आज भी महावीर का सन्यासी जो है मुनि कहा जाता है। महामौन में चले गए और इसीलिए महावीर कह सके कि वनस्पति को भी चोट मत पहुंचाना। रास्ते पर चलते वक्त कीड़ा भी ना आ जाए, दब जाए, इसका ख्याल रखना। यह महावीर को पता कैसे चला कि कीड़ा की इतनी चिंता करनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ मौन की वजह से। और यही हमारे जीवन में मौन का महत्व है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।